बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ और मलक जमील साहब की खास मेहरबानी है कि भाई उन्होंने अपना डेरा दे दिता जिथे बैठ के मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, वरना किसी सड़क पर खलोते होना सी, गल तो फिर भी हो ही जानी सी। लेकिन जो कोई तुहानू इसलिए थां दे दे बहन नू प्रदेश के अंदर सर, बड़ा ये है ना, उनकी मेहरबानी है। वैसे भी ये जो शहर है, जो हुक्मरानों का शहर होता है, ब्राह्मणों का शहर, उत्थे शूद्र कोड पूछता जे भाजी। बाहर मामला यह है कि इमरान खान की इस शहर की अदालतों ने 11 केसों में ऐसे जमानतें ली हैं जैसे मक्खी में से बाल में से मक्खन में से बाल निकल आया था। देखो, मक्खी बाल मक्खन एक इकट्ठा जा काम हो गया, क्योंकि जो हो रहा है इस मुल्क के कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किहदे च पिया है तो कौन किचों निकलता पिया। एक अजीबो गरीब किस्म का सीन जो है वो इस वक्त जारी व सारी है। लेकिन इमरान खान को रिलीफ का सिलसिला मुसलसल जो है वो जारी है, वो फिलहाल कोई ब्रेक नहीं। ये अलग बात है कि भाइन दी पेशियां रोज़ हो रही हैं। अब कल फिर अदालतों ने तलब कर लिया 5 केसों के अंदर कि आइया बहुत ज़रा इत्थे आके तेरे आर्गूमेंट्स होने हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो मैं आपको अभी ये बता दूं कि एक फितना फसाद के मूड में हैं। और जो खबर मैं आपको आगे जाके दूंगा उसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि फितना फसाद जो है ना इमरान खान पाएगा, वो उसकी कम अज़ कम इस हवाले से 2 वीडियोज़ हैं जो मैं आपको रेफ़र करूंगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि फवाद चौधरी साहब की एक अहलिया हैं, हिबा उनका नाम है, हिबा चौधरी। उन्होंने एक बड़े दिनों से वो एक्टिव थी। लोग कहते हैं कि फवाद चौधरी ही एक्टिव है एक्चुअली अपनी बीवी के अकाउंट के ऊपर से। वैसे उस खतून ने, जब पहले फवाद चौधरी साहब एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर, जो तक उन्होंने दौड़ नहीं सी लगी, जो तक साह नहीं चढ़िया, जो तक उन्होंने जरा ना यानी कलेजा मुँह को नहीं आ गया था, उस वक्त तक जब वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना कि ऐसी की तैसी आप लेके दिखाएं IMF से, फिर आपका ख्याल है कि KPK और पंजाब को लिख के दे दे और IMF इनको वो दे देगा, लोन दे देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कामरान शाहिद ने पूछा, सर फिर लिख के देगा पंजाब? उन्होंने कहा लिख के देगा, बिल्कुल देगा, देखते हैं कैसे ये लेते हैं। ए कौमी जुर्म है ये, मैं आपको बताऊं, ये बाकायदा तौर पर कौमी जुर्म है और ये उनका एतराफ़ है। ये भाइन नूं 25 साल कैद हो सकती, लेकिन कोई सज़ा देने वाला हो तो फिर है ना। जो तक सास दे क्रश मौजूद ने वो तक सज़ावां कित्थे। और वैसे भी आदतें हैं कि अपने जो प्यारे हैं माजी के, और उन्होंने सर फिर मुहब्बत जी गूढ़ी जी होंगी ना, उन्होंने फिर थोड़ा जहा मरने भी टाइम लगता है। तो फवाद चौधरी ना बड़ी गूढ़ियां मुहब्बत सन वड्डियां दियां, तो ये करो मरियां मुरियां कोई नहीं जाएगियां। ये कोई सोचता है कि मर गई तो गलत बात है। भाई ताप जो चढ़िया थोड़ा जहा ना मुहब्बत, वो थोड़ा जहा अदमोई जी हुई, मरी नहीं जाएगी, ये मैं आपको भी बता दूँ। बल उनकी जो बेगम साहब है, उनके अकाउंट से एक ट्वीट को कोट करके रीट्वीट किया गया, और वो ट्वीट था कि जनाब इमरान खान ने 17 लोग जो हैं वो पार्टी से निकाल दिए हैं। ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और उस 17 लोगों में फवाद चौधरी का नाम भी था। और उस पर हिबा चौधरी ने जो कोट किया था वो कि ये किया था कि तू आप दिन स्यापे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप अमेरिका जाके बैठे हैं और बातें कर रहे हैं लोगों को। तो उस पर शहबाज गिल साहब ने जनाब फिर उन्होंने हाथ मौका आ गया, उन्होंने कहा बीबी तेरा बंदा तो जिवें दौड़ लाई सारी दुनिया ने वेख्या, हम कम अज़ कम वहाँ पे बैठे जहाँ पे भी हैं इमरान के साथ ही खड़े हैं ना, हमने इतना अरसा जेल गुजारी है, दौड़ते नहीं लाई। तो बात तो उनकी ठीक है। फिर सर हिबा चौधरी के ऊपर जिस तरीके से यूथियों ने हमले किए, कोई लो लिहाज नहीं रखा सर उन्होंने कि ये हमारे एक्स लीडर की बेगम है, पर जाइए। इमरान खान इसके साथ खड़े होते थे जब इमरान अंदर था। ये इमरान खान की तस्वीर आज भी इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगी हुई है, और मामला जो है वो अभी तक यानी राजो न्याज का सिलसिला जारी हो सारी है, यानी पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी ये इमरान खान को लीडर मानती हैं, किसी ने कोई लो लिहाज नहीं रखा सर। फिर वो धुलाई की, यानी आप यूँ कह लें, मैं इस्तारे के तौर पे कह रहा हूँ और पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि हिबा चौधरी जी है ना, वो यूथियों के हथे चढ़ गई सर उन्होंने फिर प्यों के जरा ना क्या कहते हैं मारिया। वैसे तो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली फवाद चौधरी हैं जो अपनी बीवी के ट्विटर अकाउंट से सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, यानी अपनी बीवी के पीछे छुप कर भाई जरा ना उन्होंने मोढे पर रख के बंदूक चला रहा है। वैसे फवाद चौधरी साहब से ये इस बात की तवक्का की भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दौड़ लगाई है
जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके अपने आप को ये बताया कि भाई मैं बस इन्ना की चौधरी सा, और जिस तरीके से फिर वो आए हैं शाहमूद कुरैशी से मिलने और वहाँ पर मीडिया के साथ उन्होंने एक 2 मिनट की गुफ्तगू की तो फिर दौड़ लाती। फिर जिस तरीके से वो IPP जो एक नई किंग्स पार्टी मार्ज वजूद में आई है, जिदा मैं समझ नहीं आ रहा को मर्ज वजूद है या मार्ज वजूद है, बल वो आ गई है। और उसमें जिस तरह से वो बैठे हुए थे सर नीचा करके, और उन्होंने पूरी तवज्जो हासिल की मीडिया की कि इस तरह मैं मुंह नीवा करके बैठांगे, इस तरह मैं बड़े मुश्किल में आया हूँ। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने IPP के एक अहम बंदे से पूछा, शदीद किस्म के अहम बंदे से, कि यार ये बताएं फवाद चौधरी धड़ नाल आ गया, उस तो बाद उन्हें एक्शन क्यों किए? उन्होंने कहा जी उसने 2 वजूहात है। एक वजह तो यह है कि वो मीडिया की अट्रैक्शन चाह रहा था, और वो जो इमरान खान का वोट बैंक है, ये इमरान खान के साथ उसका तल्लक है, उसको ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था इमरान खान को कि मैं तेरे नाल हाँ, मेरी आंडे कितने ने तो कुड़ किते है, लिहाजा मैनू ए ना समझी कि मैं दिलों तेन छड़ गया, मैं तेरे नाल ही हूँ, क्योंकि वो वापसी का रास्ता खुला रखना चाहता है। लेकिन इससे पहली बात वो कहते ये कि फवाद चौधरी साहब चाह रहे थे कि उनको कोई यानी मैंने नोट वहाँ मेरा मूड बनेला काम है, ठीक है, और कोई वादे वईद किए जाएँ, कोई वड्डी पोजीशनें दी जाएँ पार्टी के अंदर, जिस पर पार्टी के जो नए सरबराह हैं अलीम खान साहब और तरीन साहब वो राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई कैसे टाइम दौड़ ला जाएंगे, तो लिहाजा ये हरकतें उन्होंने इसलिए की। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अगर ये हरकतें ना करते तो फिर तो कोई बात समझ आती थी कि भाई जेडे ने वो यानी चलो किसी भाने के ढक्कन दे आ रहे ना, अभी तक वो किसी भाने के ढक्कन नहीं गए, वहाँ से निकले हैं। और अभी वो कोशिश ये कर रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट किया था कि जनाब वो मोहसिन नकवी के साथ सुलह हो जाए उनकी, और सुलह करवाने के लिए उन्होंने एक बड़े अपने तो बड़े चौधरी का तरला पाया, मॉडल टाउन में उनके घर आके बैठ रहे, पैगाम मिला मोहसिन नकवी को कि माफ़ी दे सुलह कर ले, तो आगे से जवाब आया सर सुलह तो 2 बराबर के लोगों में होती है, माड़ा बंदा तो माफ़ी मंगता है हरिया होया, तो यह हरिया है माफ़ी मंगेगा। ये वैसे मोहसिन नकवी साहब ने नहीं कहा था, ये उनके करीबी एक दोस्त ने जवाब दिया था। बहल अभी तक सर माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं हुई, और फवाद चौधरी एक्चुअली चाह ये रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर को थां बनाई जाए मेरे लिए, वहाँ पर सर स्पेस नहीं बन रही, वहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत वद के फरदौस आशिक अवान की तरह बातें की हुई हैं। पीपल्स पार्टी वाले वैसे जो हैं वो सबको लेने को तैयार हैं। 2-3 लोगों से उनका ज़रा जरदारी साहब ने, मैं आपको होर्सेस माउथ से ये बात बता रहा हूँ, जरदारी साहब ने कहा था कि बाकी सारे भावें पंजाब से लड़ना यार है, बसरा ये फरदौस आशिक अवान तो फवाद चौधरी, ये तो ज़रा त्याग करना, ठीक है, ये शुरू की बात है। तो फवाद चौधरी अब अपनी बेगम साहबा के मोढ़े पर रख के सारी बंदूक चला रहे हैं, ये PTI भी कह रहे हैं और दीगर हल्के भी ये बात कह रहे हैं। ये सर एक डेवलपमेंट हुई है कि PTI वाले कल तक जिनको बड़ा दिलासा दे रहे थे जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए थे, भाभी भाभी कह के मतलब बड़ी इज्जत कर रहे थे, सर आज उन्होंने ना बिल्कुल सड़क पर रोल मारे फड़ के, और वो लो लेवल की गुफ्तगू की है उन्होंने। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि PTI ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का, वो ये किया कि यहाँ की माशरत को बर्बाद कर दिया है। वो किसी की धी भैन की इज्जत नहीं करते, वो अपनी दी नहीं करते तो किसी की गल ही करनी। या इसका मैं जो मैं कहता हूँ ना कि वो अपनी धी भैन की इज्जत नहीं करते, इसका मैं आपको बिल्कुल वाज़े एक सबूत देता हूँ कि इमरान खान की बेटी है अपनी, यार सगी बेटी है टैरियन खान, वो भैन मानते नहीं उन्होंने। तो आप किसी PTI वाले से यूथी से पूछ के देख रहे टैरियन खान के बारे में, वो टैरियन खान को गालियाँ निकालनी शुरू कर देगा और आपको भी निकालेगा। तो ये एक उनका कल्चर है, ये उन्होंने पाकिस्तान के माशरे में राइज किया है, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक जुल्म अजीम किया हमारी माशरत के साथ। अच्छा, अब जो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इमरान अहमद खान न्याय साहब जो हैं वो पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर फितना फसाद डालने के चक्कर में पड़े हैं, तो उसकी मैं आपको एक 2 जो हैं वो वीडियोस के ज़रिए बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज एक वीडियो वायरल हुई है, और वायरल ये हुई है कि इमरान खान साहब को गुनाह हो गया सर, आहो सच्ची मुची वो बड़ा बड़ा गुनाह अजीम हो गया ना को उनकी डिक्शनरी में। हुआ ये कि वो आए हैं अदालत के अंदर, और वो अगली सीट पे बैठ के किसी ने कान जाके दसिया कि सर वो रूहानी शख्सियत के पीछे बैठी है, पिंकी पीरनी पीछे है,
भाइन ने जिमें स्पीड मारी ना वापस गए नहीं, जाके बैठ गए और इस तरह जनाब बादब होके बैठ गए। इंज ही लगा जिस तरह उन्होंने क्या कि गुनाह ही हो गया, मैं तो बख्शे ही नहीं जावांगा कि मैं अपने पीर तो अगे जाके बह गया था। इस तरह के हालात थे उनके। बहल वो 2 वीडियोस जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो सर बनी गल आखी है। एक सर वीडियो है जिसके अंदर इमरान अहमद खान न्याय सर जो हैं वो अपने कुत्ते और 4-5 गार्ड्स के साथ वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है, काली एनक लाई भाएं। संजय दत्त दा वास्तव एक फिल्म थी वास्तव 50 तोला वाली, ओहो जिहा भाएं जिहड़ा ना गैटअप बना के फिरदे हैं। हालांकि उसमें जो फिर वास्तव वाला हीरो जो था संजय दत्त, उसका जो एंड पे हाल होता है, जिस तरह उसकी मौत वाकया होंदी है ना सर, वो याद रखना चाहिए। जिन्हें जिन्हें नहीं वेखी वो सिर्फ एंड वाले सीन कट के वेख लो, तो समझ आइए कि मुस्तकबिल भाएं दा। मैं मतलब ये जो पोलिटिकल हालात हैं उसके हवाले से मेरा ये अंदाज़ा है कि ये हालात होने हैं। बाहर पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक तो वो वीडियो है, ये वीडियो जो है ना ये सर उस वक्त इस तरह की वीडियोस आती थी इमरान खान की, जब इमरान खान साहब जो हैं वो होते थे, लव होते थे इस्टेब्लिशमेंट के और क्रश होया करते थे। उस वक्त इनकी प्रमोशन के लिए ये काम किया जाता था कि भाई नमाज पढ़ रहे ने वीडियो बनी। अच्छा नमाज पढ़दियां ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ हत्थ सन ना सज्जा थले हुंदा सी, खब्बा उत्ते हुंदा सी। अच्छा एनक लाई हुंदी सी। अब आप एनक लगा के, और एनक भी जो है वो काली एनक लगा के जिस तरह से वो सजदा करते होंगे, अब उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें। बहरहाल वो इस तरह से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वो किया करते थे। यानी वो ये बताना ये चाह रहे थे कि मैं जो हूँ वो फार्म में हूँ और बस तैयारी फाड़ लो। इस वीडियो का मकसद ये था। दूसरी, उन्होंने बाकायदा ख़ताब किया, और वो जो ख़ताब किया उन्होंने किया अपने कोई 8-10 लोग इर्द गिर्द खड़े हैं। उन्होंने उनको वकला कहा कि ये ISF के वकला हैं। वैसे कपड़े एक अद्धे नहीं पाए थे वकीलों ने, बाकी तो बेचारे एम ही लगते सन। लेकिन हो सकता है वकील हो, सादा कपड़ों में तो लोग आ सकते हैं ना। उनके साथ ख़ताब करते हुए उन्होंने कहा कि वकला की बहुत बड़ी तादाद है हमारे साथ, और बस आप तैयारी पकड़ें, हमने जीतना है। हम जो हैं वो वकला लाहौर के हों, इस्लामाबाद के हों, बस तैयारी फड़ लो तो बस देखी जाएगी, और ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस तरह की बातें जो है ना वो भाई साहब ने की हैं अपने उस क्या कहते हैं जो है अपना वीडियो के अंदर, जिसका मतलब ये है कि सर अब ये गली महल्ले से गंद पान जो का फिलहाल नहीं रहा। यानी इसके जो अज़ाइम हैं ये तो फितना फसाद देने, लेकिन ये अदलिया के अंदर और जो अदालती कॉरिडोर्स हैं उसमें जिस तरीके से ये अब वकला के ज़रिए धींगा मुश्ती करेंगे ना, वो एक दिखाई दे रहा मामला कि ए भाइन ने फिर अपनी जी ना ज़रा हवा जी फड़ी है कि हूँ मैं उस पासे आन लगा। और इससे वो एक मैसेज और भी दे रहे हैं, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं माड़ा नहीं जेगा, मैनू माड़ा ना समझना। यानी ये एक तरीके से वो जब पहलवान अखाड़े में जाने के लिए करता ना डंड सपाटे लाता तो एवं बड़का मारदा, ठीक है, कल ही हवा च आप ही मारी जाता बड़का, वो उंज दी हरकतां कर रहा है कि मैं हूँ कुश्ती घुलन दे मूड च आ गया। यानी वो अपनी तरफ से बाकायदा फाइनल राउंड खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। ये मुझे जो महसूस हुआ और जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे थे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।